Hello guys, welcome to Dex Knowledge. Today we will discuss about set relations. ये set relations क्या होता है? Means relations between two or more sets. तो देखो चलो देख लेते हैं. Equal sets. Equal sets मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग दो से ज़्यादा कुछ सेट्स लेते हैं ऐसा कि जहाँ पे हर एक सेट का एलिमेंट्स जो होता है वो सेम टू सेम रहेगा. तो ऐसा अगर होगा तो उसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलेंगे. कैसा करके? सपोज हियर आई एम टेकिंग टू सेट्स. सेट ए x such that x belongs to natural number and x less than 6. So what are the solution we are getting? What are the members or elements we are getting? 1, 2, 3, 4 and 5. These are the elements. Next, x set b x such that 2x plus 1 less than 13. तो पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या होगा? 2x less than 13 minus 1, so 12. Then we have to divide both sides by 2. So it becomes x less than 6. And x belongs to natural number. That means we are getting here 1, 2, 3, 4, 5. So दोनों सेट में ही हम लोगों को सेम टू सेम एलिमेंट्स मिल रहा है. So here we can say that A is equal to B. Means these two sets are equal. Okay. Next, equivalent set. Equivalent set क्या होता है? Let's see some example. X such that X is a letter of the word student. Student word में कौन सा letter है? S, T, U, D, E, N, then again T, so no need to write. So this is the set X. Now let us see Y. Y is a set of factors of 18. Set of factors of 18. So what are the factors of 18? 1, 2, 3, then 6, then 9, then 18. So here are two sets X and Y. Now see, यहाँ पे X का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट बोलते हैं. तो यहाँ पे n ऑफ x क्या होता है? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ y? y का भी कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. दैट मीन्स n ऑफ x एंड n ऑफ y बोथ आर इक्वल. अगर ऐसा होगा तो हम लोग ये दोनों सेट को कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स. कैसे लिखेंगे? इक्वल सेट इक्वल सिंबल देंगे? नहीं, क्योंकि इक्वल सिंबल इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन इक्वल सेट फॉर इक्वल सेट्स. तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा नोटेशन देके लिखेंगे, x इक्विवेलेंट टू y. ऐसा करके इसको लिखा जाएगा. मतलब और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ से दिखने को मिल रहा है, वो है हर कोई इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट. बट इक्वल होने से हम लोग ये नहीं कह सकते कि दीज टू सेट्स आर इक्वल. एवरी इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट्स. ओके, दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नेक्स्ट है सबसेट. सबसेट क्या होता है? जब हम लोग दो सेट ऐसा लेते हैं जहाँ पे सपोज सेट A एंड सेट B, तो अगर A का हर एक एलिमेंट B में पहले से ही मौजूद है तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B. मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ अ मेंबर ऑफ सेट B, देन वी कैन से दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ B. तो यहाँ पे वन एग्जाम्पल इज हियर. A set of all factors of 14. So what are the factors of 14? 1, 2, 7 and 14. Next set B, set of all prime factors of 14. So here we are getting only 2 and 7 because we know 1 is neither prime nor conjugate and 14 is also a conjugate number.
सो वी हैव टू टेक ओनली 2 and 7. तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखने में आ रहा है कि B का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B सेट A. तो यहाँ पे हम लोग इसको B सेट को एक सबसेट बोलेंगे ऑफ A. B is a subset of A. इसको कैसे लिखेंगे? What would be the notation? B, this is the notation for subset. B is a subset of A. अब हम लोगों को अगर यहाँ पे that means if B is a subset of A and if we are taking an element X which is belong B, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि X is a element of A also, क्योंकि X B का हर एक एलिमेंट A में ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो इफ X is a member of B, then obviously it implies that X is a member of A. In this regard, we have to know few more points about subset. तो क्या है? Every set is a subset of itself. मतलब हम लोग अगर एक सेट को कंसिडर करेंगे, सपोज सेट A. Here the set A is set of all factors of 14. So एक सेट का हर एक एलिमेंट उसमें मौजूद है. So every set is a subset of itself. Empty set is a subset of every set. Empty मतलब क्या है? खाली है. तो वो सेट को हम लोग किसी भी सेट के अंदर फिक्स कर सकते हैं. तो इसलिए कहा जाता है कि null और empty set is a subset of every set. Next, if A is a subset of B and B is a subset of A, then we can say that A is equal to B. ये कैसे हो सकता है? A is a subset of B मतलब each and every element of A is present in B and B is a subset of A. इसका मतलब क्या हुआ? Each and every element of B is present in A. मतलब A में जो कुछ भी है वो B में भी है और B में जो कुछ भी है वो A में भी है. मतलब क्या हुआ? A और B में सेम टू सेम एलिमेंट्स है. That means we can easily say that A is equal to B. Next है proper subset. अब प्रॉपर सबसेट का मतलब तो हम लोगों को समझ में आ गया. प्रॉपर सबसेट क्या होगा? सपोज वी आर टेकिंग टू सेट्स P and Q. P is a set of all letters of the word school. तो what are the elements? S, C, H, O and L. And Q is a set of all letters of the word scholar. What are the elements? S, C, H, O, L, A, R. Now see, each and every element of P is present in Q. मतलब क्या हुआ? P is a subset of Q. P का हर एक एलिमेंट Q में है, मतलब P एक सबसेट है Q का. अब one more thing you have to observe that there are two extra elements in Q which are not present in P. मतलब अगर कोई only one, मतलब if at least एक एलिमेंट भी Q में ज़्यादा है जो कि P में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग Q को प्रॉपर सबसेट कहेंगे. और तब हम लोगों को कुछ अलग स्पेशन यूज़ करना पड़ेगा. अलग सा मतलब सिर्फ हम लोगों को वो जो हम लोग पहले ऐसा करके लिख रहे थे A is a subset of B, अब ये वाला सिंबल को हम लोग हटा देंगे और P is a subset of Q ऐसा करके लिखेंगे. P is a proper subset of Q. Just similar like जब हम लोग ऐसा करके लिखते हैं कि x lesser equal to 5 and x less than 5, ये दोनों में जैसा अंतर है वही चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये कर सकते हैं. इजीली हम लोग इसको याद कर सकते हैं. कैसे? x लेसर इक्वल टू 5 हम लोग जब लेते हैं, सपोज x बिलोंग्स टू R फॉर बोथ द पार्ट्स, तो x अगर 5 से इक्वल है या तो लेस देन है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं? x का वैल्यू 5 भी हो सकता है और x का वैल्यू लेस देन 5 भी हो सकता है. दोनों ही पॉसिबल है. पर जब हम लोग x लेस देन 5 ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोगों को 5 तक पहुँचना मंजूर है, बट
When you are taking x less than 5, we cannot take exact 5. 5 से छोटा मतलब 4.9999 भी हम लोग ले सकते हैं, बट वी कैनॉट टच 5 एग्जैक्टली। तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग P इज़ अ प्रॉपर सबसेट Q बोल रहे हैं, मतलब Q में कुछ तो एक्स्ट्रा है जो कि P में प्रेजेंट नहीं है। और जब हम लोग A इज़ अ सबसेट, ओनली सबसेट बोल रहे हैं, यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट A इज इक्वल टू B, तो ये भी हो सकता है। इन दिस रिगार्ड वन थिंग वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर का जो सेट होता है उसमें 0 एक्स्ट्रा रहता है, n से एक एलिमेंट ज़्यादा। When we are taking integer, whole number is a set of integer, क्योंकि whole number के साथ हम लोग अगर नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लेंगे, so that becomes set of integer. So few more element are there. Then set of integer proper subset of rational number. rational number में हम लोग सिर्फ होल नंबर्स या इंटीजर्स को नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो that becomes rational number. Then rational number is a set of proper subset of real number, क्योंकि rational number के साथ हम लोग अगर irrational number को भी ऐड कर लेंगे, तो that becomes set of real number. So it's a proper subset of Q. तो ऐसा करके हम लोग ये ले सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरसेट। सुपरसेट मतलब क्या, जस्ट जैसा लेस देन और ग्रेटर देन में एक ऑपोजिट रिलेशन होता है, सेम चीज हियर for subset and superset. If A is a subset or X is a subset of Y, then we can say Y is a superset of X. कैसे ये हो सकता है? Suppose we are taking two sets here. A set of natural number, first 10 natural numbers, and B is a set of all even numbers up to 10. So here we can see that A is a superset of B, क्योंकि B इज अ सबसेट ऑफ A। तो पहले ये वाला रिलेशन हम लोगों को पता था पहले से। नाउ वी कैन राइट इट इन द रिवर्स फॉर्म, मीन्स A इज अ सुपरसेट ऑफ B। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स मतलब क्या, एज अ होल। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? यूनिवर्सल सेट मीन्स अ सेट विच कंटेन्स all the elements under consideration, means all the elements of the sets under consideration. तो क्या कैसे हम लोग इसको लेंगे? Suppose here are two examples I'm giving here. Set A is a set of vowels, set B is a set of consonants, and set C is a set of letters of the word flower. तो यहाँ पे तीनों सेट जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये तीनों का अगर यूनिवर्सल सेट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो वो कैसा होगा? यूनिवर्सल मतलब एक ऐसा सेट बनेगा जो कि ये तीनों सेट का सुपर सेट होगा। ये तीनों सेट का हर एक एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट रहेगा। तो वो कैसा होगा? ये तीनों को मिला के हम लोग एक सेट बना सकते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल U नहीं तो ऐसा करके लिखेंगे। तो इसको कहा जाएगा एक सेट जहाँ पे A B C D अप टू Z हम लोग लेंगे। सो हियर वी आर कंसिडरिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे हर एक लेटर मौजूद है जो कि ये तीनों सेट में है। तो दैट बिकम्स एन यूनिवर्सल सेट ऑफ दोज थ्री सेट्स। नेक्स्ट क्या है? और एक एग्जाम्पल, set X is a set of X, suppose such that X is a factor of 6. तो X का फैक्टर्स क्या होता है? 6 का 1, 2, 3 and 6. Now Y is a set of X such that X is a factor of 8. So what are the elements? 1, 2, 4 and 8. Now if we have to consider, if we have to find out the universal set of X and Y, so हम लोगों को एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये हर एक नंबर्स, हर एक एलिमेंट मौजूद रहेगा। तो that becomes 1,
2, 3 up to 8. If we take a set like that, means set of first 8 natural number, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि यहाँ पे है. So U becomes the superset of both the sets. So here we can write that universal set is a superset of every set, or we can say that each and every set is a subset of universal set. Next है power set. Power set मतलब क्या होता है? Set of all subsets is called a power set. मतलब हम लोग अगर एक सेट लेंगे A जहाँ पे 1, 2, 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स. अब इसका अगर हम लोग सबसेट बनाना चाहेंगे तो कितना सारा सबसेट हम लोग बना पाएंगे? हियर वन फॉर्मूला वी हैव टू यूज. इफ n of a is equal to n, suppose, or x, then पावर सेट को हम लोग ऐसा करके लिखेंगे p of a. तो कार्डिनल नंबर ऑफ p of a होगा 2 to the power x. कैसे ये होता है देखते हैं. पहले तो हम लोग सबसेट बना लेते हैं. तो अभी अभी मैंने कहा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो पहले हम लोगों को एम्प्टी सेट को कंसिडर करना पड़ेगा. अब देखो 1, 2, 3 देयर आर 3 एलिमेंट्स. तो एक एक सिंगलटन सेट तो हम लोग बना ही सकते हैं यहाँ से, एंड एवरी सिंगलटन सेट विल बी अ सबसेट ऑफ ए. तो व्हाट आर द सिंगलटन सेट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर? 1, 2, 3. अब अगर हम लोग वो सब सेट को कंसिडर करेंगे जिसमें 2 एलिमेंट रहेगा, तो कितना सारा सेट मिल सकता है ऐसा करके? 1, 2, 2, 3 and 1, 3. Now, one more point I have said that every set is a subset of itself. तो यहाँ पे हम लोगों को सेट A को भी कंसिडर करना पड़ेगा. So that becomes the power set of A. Now let us count what is the number of elements. n of a यहाँ पे क्या है? 3. Now let us count n of power of a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we are getting 8. Now 8 means 2 cube. So this formula is satisfied. If there are number of elements is 3, then we are getting number of elements in power set is 2 to the power 3, 2 cube. मतलब हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पावर सेट का जो एलिमेंट्स है, each and every element of a power set itself a set. वहाँ पे क्या था, हम लोग अब तक जो सेट को लेके बातें किए थे वो सब में हम लोगों को एलिमेंट्स के जगह में एक सिंगल एलिमेंट ही मिल रहा था. पर यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ एलिमेंट के रूप से दिखाई दे रहा है वो हर एक एलिमेंट्स एक्चुअली दीज आर ऑल सेट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेट्स प्लीज कीप योर आइज ऑन माय चैनल. थैंक यू सो मच.